है रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। वेलकम टू आई वे कॉन्वर्सेशंस। आज हमारा मेहमान है मोनिशा गांधी और गोपिका कपूर, जो दोनों मुंबई के हैं। दे आर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु हैव डिसेबिलिटीज। दे हैव फाउंड एन इनोवेटिव सॉल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट दे फेस्ड। एंड आज का जो बातचीत होगा उस इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में होगा। नमस्कार मोनिशा, नमस्कार गोपिका। नमस्कार जॉर्ज। नमस्कार जॉर्ज। स्वागत है आपका। तो हम शुरू करते हैं बातचीत। मोनिशा, यू हैव अ चाइल्ड हु हैज गॉट अ डिसेबिलिटी। क्या डिसेबिलिटी है और उसके जिंदगी के बारे में थोड़ा बताइए। तो जॉर्ज, मेरा बेटा मिहान 20 साल का है अभी, और उसको डाउन सिंड्रोम है। और मिहान एक समावेशी स्कूल में जाता था, और उधर उनके दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त थे। पर मुझे पता था कि जो उनके दोस्त थे, जब वो जैसे बड़े होते गए, वो अपने खुद के पाथ्स पे चले जाने वाले थे। तो मैंने सोचा मुझे अभी उनके लिए कुछ नए दोस्त ढूंढने थे। और जब वो 13 साल का हुआ, तो मुझे ये लगा कि उनको उनके उम्र के दूसरे टीनेजर्स ढूंढने हैं, जिसके साथ वो मूवीज में जा सकता है, कॉफी शॉप में जा सकते हैं। उनको वही चीज चाहिए थी जो बाकी के उनके उम्र के लोग करते थे। पर मुझे पता नहीं था कि मैं ये फ्रेंड्स उनके लिए, ये दोस्त कहाँ से ढूंढूं। गोपिका, आपका भी बेटा जो है एक दिस ही इज डिसेबल्ड। सो हाँ जी। what has been your son's journey and what has been the challenges, and tell me a little bit about your son and श्योर yourself. श्योर। तो मेरा बेटा भी 20 साल का है, उसे ऑटिज्म है। और ऑटिज्म का जो कंडीशन है वो एक जो हम कहते हैं सोशल कम्युनिकेशन कंडीशन है। तो उसमें जो बच्चे हैं वो सामाजिक संचार करना या सोशल कम्युनिकेशन उनको बहुत ही दिक्कत होती है करने में। तो जब से वो छोटा था वो बहुत ही अपनी दुनिया में खोया रहता था। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं थे। वो एक स्पेशल स्कूल में जाता था। और उस वक्त जब मैं उसको घर पे फ्रेंड्स बुलाती थी, जो थेरेपिस्ट थे, वो कहते थे कि आप स्ट्रक्चर्ड प्ले डेट्स करो। तो इतना स्ट्रेसफुल था मेरे लिए और उसके लिए भी। तो मैंने वो बात छोड़ ही दी। मुझे लगा कि ये छोड़ो, दोस्त मिल जाएंगे उसको। और वो स्पेशल स्कूल में था। उसने 10वीं स्पेशल स्कूल में NIOS के साथ किया था। और जब वो 15 साल का था तब वो मिहान, जो मोनिशा का बेटा है, उससे मिला। और वहां से ही हमारी कहानी शुरू हुई। ये जो आपने एक बहुत ही अनोखा ऐप बनवाया, बडी अप नेटवर्क, इसका आइडिया कहाँ से आया और हाउ डिड यू एक्चुअली गो अबाउट गेटिंग दिस मेड? जैसे मैं बता रही थी, उस टाइम पे जब मैं उनके लिए फ्रेंड्स ढूंढ रही थी, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिला नहीं। और जब गोपिका और मैं अपने जब बेटे मिले और वो खास दोस्त बन गए, हमने देखा कि ये दोस्ती कितनी स्पेशल चीज है, और कितनी उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। और हमने ये सोचा कि काफी लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और हमने देखा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हमने सोचा कि हम खुद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, ताकि बाकी के जो विकलांग लोगों है, जिसके पास फ्रेंड्स मिलने के लिए मुसीबत हो रही है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे वो दोस्ती बना सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोगों ने सोचा, बात किया, तो हाउ डिड यू एक्चुअली एग्जीक्यूट इट? हम दो माएँ हैं, हमें टेक एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था उस वक्त। अब थोड़ा बहुत आ गया है अनुभव से। पर हमने सोचा क्यों नहीं हम ऐप बनाएं। तो हमने एक टेक पार्टनर ढूंढा
जो अब तक हमारे टेक पार्टनर हैं, जो उन्होंने ऐप डेवलप किया हमारे लिए, और इसी तरह से बडी अप नेटवर्क शुरू हुआ। ये बड़ी ऐप के बारे में उनका फीचर्स जो है उसके बारे में आप में से कोई बताएंगे? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस ऐप? अच्छा, तो ये ऐप में एक ऐसी चीज है, जैसे आप फेसबुक पे प्रोफाइल बनाते हैं या तो कोई भी ये अपने डेटिंग एप्स है वैसे प्रोफाइल बनाएं, जिसमें अपना डिटेल सब जोड़ेंगे। इस पे अ, वो सब भरने के बाद आपका प्रोफाइल बनता है, और दूसरे लोग आपका प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं, और या आप दूसरे लोग का प्रोफाइल ढूंढ सकते हैं। और एक सर्च पेज भी है, जिसमें से आप वेरियस क्राइटेरिया से, जैसे आयु, स्थान, रुचियां, उस पे वेरियस क्राइटेरिया से आप दोस्तें ढूंढ सकते हैं। और आप प्रोफाइल पढ़ के किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। जब फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होता है, फिर आप दोनों इन ऐप में चैट कर सकते हैं, और फिर अगर आपको अच्छे लगे तो उस दोस्ती को आप आगे बढ़ा सकते हैं। सो गोपिका, ये जो ऐप है ये दोनों iOS एज वेल एज एंड्रॉयड पे है या सिर्फ एंड्रॉयड पे है? हाँ जी, iOS और एंड्रॉयड दोनों पे है। ये फ्री ऐप है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाउनलोड किया जा सकता है। और जैसे कि मुनीषा आपको बता रही थी उसके फीचर्स के बारे में, हमारे लिए सुरक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर था। जी। हमने सुरक्षा और एक्सेसिबिलिटी दोनों पे ध्यान दिया है। तो मैं थोड़ा सा सुरक्षा के बारे में आपको बता देती हूँ। तो जैसे ही आप ऐप में साइन इन करते हैं, आपको एक मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल नंबर के लिए पूछा जाएगा, और ओटीपी दी जाएगी, ताकि आप उसमें ओटीपी डाल सकते हैं। फेक अकाउंट्स नहीं होते हैं। फिर आप अपना नाम, यूजर नेम डाल सकते हैं। यूजर नेम आपका खुद का नाम होने की जरूरत नहीं है। आपको आपका फोन नंबर पूछा जाएगा, जिसपे ओटीपी आएगी और आप साइन इन करोगे, पर ये फोन नंबर कहीं पे दिखाई नहीं देगा आपके प्रोफाइल पे। सिर्फ आपको दिखाई देगा, दूसरों को दिखाई नहीं देगा। जब भी आप अपना एड्रेस भरोगे, तो आपका जो जनरल लोकेलिटी है वो ही दिखाई देगा। आपका एग्जैक्ट एड्रेस किसी को नहीं दिखाई देगा। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. अभी तक कितना टाइम हो गया ये ऐप आपने लॉन्च करके? अब ऐप लॉन्च हुआ था एंड ऑफ सितंबर में, तो अभी 6 महीने हो गए हैं। तो और अभी तक कितने मेंबरान हैं आपके ऐप में अभी? रजिस्टर्ड 4000 यूजर्स है आज तक। और ये ओवर 4000। और ये मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र से हैं या पूरे भारत से हैं? ये पूरे भारत से हैं। ये पैन इंडिया ऐप है। पूरे इंडिया में लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। और ये सब जो भी इंडिया में हैं, हर उम्र के लोगों के लिए है, पर 18 प्लस यानी अडल्ट्स जो हैं वो खुद यूज कर सकते हैं। अगर 18 साल की उम्र के से कम है, तो उनके केयर गिवर्स, यानी जो भी देखभाल करता है, माता पिता, भाई बहन, जो भी है, जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है, वो उनके लिए यूज कर सकते हैं। जाहिर है कि केवल डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म वाले बच्चे ही इसमें हैं या दूसरे दिव्यांगता या डिसेबिलिटीज के लोग भी हैं इसमें? ये ऐप जो है हर एक डिसेबिलिटी के लिए है। इनफैक्ट अब तक ये ऐप पे विजुअली इम्पेयर्ड लोग सबसे ज्यादा, उन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये ऐप एक्सेसिबल होने के वजह से शायद विजुअली लोग इसमें जोड़े हैं इस ऐप में। अभी तक जो पिछले सितंबर से अब तक करीब 6 महीने हुआ है, तो अब तक गोपिका
आपके नज़र में कोई ऐसे इंस्पायरिंग केस स्टोरीज आए हैं? मैं आपको दो कहानियां सुनाती हूँ। एक तो जब मैं दिल्ली गई थी वहाँ, और वहाँ पे एक सेंटर में मैं लोगों को साइन अप प्रोसेस करवा रही थी। और उसी वक्त ये थेरेपी सेंटर था, तो पेरेंट्स यहाँ पे बच्चों को ले आते थे और थेरेपी के लिए ले आते थे और फिर घर जाते थे, तो ज्यादा दूसरे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन नहीं होता था। जब मैं ये साइन अप प्रोसेस करवा रही थी, तब सडनली सबने साइन अप किया, और फिर जो फ्रेंड सजेशंस आए, उन्होंने देखा कि जो उनके पास में जो बैठे थे वो ही फ्रेंड सजेशंस आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके घर एक दूसरे के बगल में ही थे, और वो उनको पता नहीं था कि वो सेम एरिया से आते थे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये तो आप हैं, और आप मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। तो दूसरे पेरेंट्स ने कहा हाँ। तो ऐसे ही 3-4 पेरेंट्स का ग्रुप बन गया, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि चलो अब हम शाम को ये जो पार्क है पास में है, वहां पे सब बच्चों को ले जाते हैं और वहां पे थोड़ा हमारा प्ले ग्रुप बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो हमने देखी। दूसरी चीज जो हमने देखी कि एक नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक यंग लेडी है। और ये इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए, क्योंकि इस ऐप में स्पीकिंग होना ही जरूरी नहीं है। तो नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक लेडी है, और उन्होंने अब उनके नेबरहुड में एक दूसरी नॉन स्पीकिंग ऑटिस्टिक लेडी के साथ फ्रेंडशिप की, और वो एक दूसरे को मैसेज करते रहे। और जैसे कि मोनिशा ने कहा, हमारे ऐप पे विजुअली इम्पेयर्ड बहुत सारे यूजर्स हैं। तो परसों ही मुझे एक ऐसे यूजर से, विजुअली इम्पेयर्ड यूजर से मैसेज मिला कि थैंक यू मैम, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए। तो मैंने लिखा उनको कि प्लीज मुझे आप बताइए कि आपके फ्रेंड्स कितने फ्रेंड्स मिले हैं, कौन फ्रेंड्स हैं, और मुझे आप इसके बारे में थोड़ा और बताइए। तो फिर वो मुझे रिस्पॉन्ड अभी रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। पर ऐसे हर 2-3 दिन में कहानियां मिलती हैं कि हमें फ्रेंड मिले हैं। किसी ने लिखा है कि मेरा एक फ्रेंड्स ग्रुप बन गया है। तो ये कहानियां ही हमें प्रोत्साहित करती है कि और हम काम करें और इसे अलग अलग जगह पे फैलाएं। मनीषा, क्या आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म आगे चलकर एक डेटिंग प्लेटफॉर्म बन सकता है या लाइफ पार्टनर को ढूंढने का प्लेटफॉर्म बन सकता है? जरूर। पहले तो हमने ये ऐप फ्रेंडशिप ऐप की तरफ बनाया था, पर मेरा खुद का बेटा अभी बोल रहा है, वो 20 साल का है, वो बोलता है कि आपने क्यों ये फ्रेंडशिप, क्यों ये डेटिंग ऐप क्यों नहीं बनाया। तो हमने ये भी सोचा है कि पहले हम बस हमारे बच्चे, जब हमने ये ऐप के बारे में सोचा था वो कम उम्र के थे, अभी वो दोनों बड़े हो गए, और हमने ये भी सोचा है कि अब ये डेटिंग ऐप इस स्पेस में है नहीं, तो क्यों ना हम ये भी ऑप्शन लोगों को दे। तो अब शायद मई महीने में हमने एक नया अपडेट सोचा है, जिसमें हर जन अपने प्रोफाइल पे इंडिकेट कर सकते हैं कि लोग इंडिकेट कर सकते हैं कि उनको फ्रेंडशिप चाहिए, या तो लाइफ पार्टनर, या लव चाहिए, या तो दोनों चीज चाहिए। दोनों सब प्रोफाइल पे इंडिकेट हो सकता है, और उस हिसाब से वो लोग अपने दूसरे लोग उनके प्रोफाइल पे देख के ये जान सकते हैं कि वो अगर लाइफ पार्टनर में इंटरेस्टेड है तो उनको उस हिसाब से अप्रोच कर सकते हैं। तो जरूर ये तो नेक्स्ट आगे वाले अपडेट में आने वाला है। ये जो ऐप आपका है, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, ये काफ़ी साध्यताएं हैं। आप इसका प्रचार या इसको प्रमोट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सो हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जिन लोगों को विकलांगताएं हैं, खासकर के अंडर 18 एज ग्रुप में, उनके माता पिता थोड़े शायद घबरा रहे हैं कि ये ऐप है, कैसा है, नया ऐप है, कोई जानता नहीं है। तो इसलिए हम जाके बातें करते हैं, उन्हें रीअश्योर करते हैं कि देखिए हमने ये ऐप बनाया है, हम भी इस ऐप पे हैं, हमारे बच्चे भी इस ऐप पे हैं, और ये ऐप सुरक्षित जगह है।
सो दैट इज वन वे हम दूसरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे में बात करते हैं। हमें काफी अच्छी पब्लिसिटी भी मिली है बहुत सारे क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि संडे मिड डे में मुंबई में ने हमारे ऊपर एक फीचर किया, बेटर इंडिया ने फीचर किया, और आप जैसे पॉडकास्ट में हम बातें कर रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि ये बहुत सारे लोगों के पास फैले और ये इसके बारे में जाने और डाउनलोड करके इसको एक्सप्लोर करें और उन्हें दोस्त मिल जाएं। एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आपने कहा कि अभी तक करीब 4,000 लोग हैं आपके ऐप पे। हमारे सुनने वाले ये जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे यंग पर्सन कितना है एंड हु इज द ओल्डर, हाउ मच इज द ओल्डेस्ट पर्सन? आई थिंक सबसे यंग यानी उनके केयर गिवर ने बनाया है उनके लिए अकाउंट, वो आई थिंक वुड बी अबाउट 3 years ओल्ड। वाओ। और मैक्सिमम हमारा एज ग्रुप है 20 to 30, फॉलोड बाय 30 to 40, सो लॉट्स ऑफ यंग पीपल। और इसीलिए हमने सोचा कि क्योंकि ये ज्यादातर लोग पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, हमने डेटा को फॉलो किया, और इसलिए हम वो जैसे कि मोनिशा ने बताया वो लव वर्टिकल या मैच मेकिंग वर्टिकल शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा उम्र है आई थिंक इन द 50s। काफी यूजर्स हैं, एटलीस्ट 10-20 यूजर्स हैं इन देयर 50s। पर इस ऐप में देयर इज एज नो बार, तो हर किसी को दोस्त चाहिए, तो क्यों नहीं आप 60-70 की भी उम्र के हो सकते हैं और आपको दोस्त मिल सकता है। क्योंकि मेरा समझ है कि ये है कि ये जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए भी ये ऐप उपयोगी हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो सकता है। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो अगर किसी को इस ऐप में मेंबर बनना है या रजिस्टर करना है, तो कैन यू गिव अस अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस? आपको पहले तो इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये ऐप जैसे कि हमने बताया ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे फ्री डाउनलोड है। ये ऐप इंग्लिश और हिंदी में है, तो आप एक भाषा से या दूसरी भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं। लो विजन बडी अप नेटवर्क आपको ढूंढना पड़ेगा ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में। अगर किसी को लो विजन हो तो हमने डार्क मोड भी एनेबल किया है, ताकि उनके लिए आसान पड़े वहां उस पर डाउनलोड करने के लिए। सो फर्स्ट थिंग आपको साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपका iOS पे हो आप, तो आपको अगेन गूगल के साथ साइन अप करना पड़ेगा, या फिर एंड्रॉइड पे यू क्लिक ऑन गूगल, आपको अपने ईमेल एड्रेस से साइन अप करना पड़ेगा। जैसे ही आप ऐप पे जाएंगे, आपको पूछा जाएगा कि आप केयर गिवर हैं या सेल्फ यूजर हैं। जैसे कि मैंने कहा, सेल्फ यूजर्स आर ओवर द एज ऑफ 18। अगर कोई केयर गिवर हो जिसके बच्चे 18 से की उम्र से ज्यादा हो, पर उनको लगता है कि वो वल्नरेबल हैं, वो शायद पूरी समझ नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो उन पर ध्यान रखें, तो फिर वी अर्ज देम टू साइन इन ऑन देयर चाइल्ड्स बिहाफ इवन इफ द चाइल्ड इज ओवर द एज ऑफ 18। सो आप साइन इन करोगे, आपको यूजर नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, और आपको ओटीपी दी जाएगी। जब आप ओटीपी डालोगे, आपका अकाउंट कंफर्म्ड हो जाएगा। फिर आपको थोड़े डिटेल्स पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी प्राइमरी डिसेबिलिटी क्या है, जो विकलांगता है वो क्या है,
आपका जेंडर क्या है, आपकी रुचियां क्या है। हमने बहुत सारी लिस्ट दी गई है रुचियों की, जिसमें हमने ब्लाइंड स्पॉट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, व्हीलचेयर स्पॉट्स हैं, बहुत सारी रुचियां हैं। सो यू कैन पिक ऑल द स्पॉट्स दैट यू हैव। आपको अपना एड्रेस, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको एड्रेस पूछा जाएगा। आपको अगर चाहिए तो आप सिर्फ अपनी लोकेलिटी और सिटी बता सकते हैं, और यही इंफॉर्मेशन एनीवे आप के प्रोफाइल पे विजिबल होगा। उसके बाद आप जाओगे और आपको अपने फोटोग्राफ्स अगर डालने हो तो फोटोग्राफ्स, आपको प्रोफाइल पिक्चर मैंडेटरी नहीं है कि आपको प्रोफाइल पिक्चर डालना हो, और आप एडिशनल पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। और फिर आप हमें अपने बारे में थोड़ा, हम चाहते हैं कि थोड़ा और बताएं। यानी अगर आपको सपोज, यानी अगर जब मैंने अपने बेटे के बारे में बताया, मैंने कहा कि उसे बहुत ज्यादा लाउड नॉइजेस, यानी कुत्ते भौंकने का या बलून्स बर्स्ट करने के आवाजें पसंद नहीं है, और वो छोटे ग्रुप्स में ज्यादा कंफर्टेबल है। सो मैंने वो चीजें, वो डिटेल्स ऐड की। लोग बहुत सारी चीजें बताते हैं उनके अपने बारे में, तो आप प्लीज अपने बारे में जितना इंफॉर्मेशन हमने पहले नहीं आपको पूछा है वो आप बता सकते हैं। आप अपने एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको जो जो रुचियां गई हैं उसके अलावा और कौन सी चीजें पसंद है। तो आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन अपने बारे में बता सकते हैं, और फिर आपका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा। अभी जब आपका प्रोफाइल तैयार हो जाएगा तो आपको थोड़े फ्रेंड सजेशन दिए जाएंगे। इन फ्रेंड सजेशंस को आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करोगे तब आपको, जैसे कि मोनिशा ने कहा, 5 कैटेगरीज हैं। एक तो है एज रेंज, तो कौन सी एज रेंज, उम्र की का जो रेंज है, आयु का रेंज, वो आपको आप डाल सकते हैं। दूसरी है डिस्टेंस, या आपका जो लोकेशन है वहां से दूरी, तो 10 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से, 20 किलोमीटर की दूरी के हिसाब से आपको दोस्त मिलेंगे। तीसरी चीज है रुचियां, जो आपकी रुचियां हैं उनसे मैच करना। चौथा है जेंडर, तो आपको अगर एक पर्टिकुलर जेंडर से दोस्ती करनी है, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कोई कोई भी में क्लिक कर सकते हैं। और पांचवा है विकलांगता। अब आई वुड अर्ज यूजर्स कि आप ये विकलांगता का फील्ड ब्लैंक रखें। क्यों? क्योंकि हमने खुद देखा है कि पहले जब मोनिशा मिहान के लिए दोस्त ढूंढ रही थी, वो सिर्फ डाउन सिंड्रोम की कम्युनिटी में ढूंढते थे। जब मैं वीर के लिए दोस्त ढूंढती थी, मैं सिर्फ ऑटिज्म की कम्युनिटी में ढूंढती थी। हमने सोचा भी नहीं था कि एक बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है और एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, वो इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और हमने देखा है कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और जो चैलेंजेस है वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिहान बहुत ज्यादा बोलता है और वीर कम बोलता है, तो वीर उसके साथ इतने साल दोस्त बन के ज्यादा बोलने लगा है। वीर अपने आप टैक्सी लेता है, अपने आप रास्ता क्रॉस कर लेता है, उसने मिहान को रास्ता क्रॉस करना सिखाया है। सो ये सब चीजें हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो एक क्रॉस डिसेबिलिटी फ्रेंडशिप में हमने देखी है। हम सुनने वालों को ये कहना चाहेंगे कि ये, हालांकि ये ऐप, two mothers have actually created this app. One is the mother of a Down syndrome child and the other is mother of an autistic child. But ये ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम तक ही सीमित नहीं है, कोई भी दिव्यांगता या विकलांगता के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे गोपिका और मोनिशा ने कहा, इसमें सबसे ज़्यादा ब्लाइंड एंड विजुअली इम्पेयर्ड लोग जुड़े हुए हैं। तो it is open for all, and people have been enjoying the experience on the app. So we would encourage people to try the app. And अगर आपको ऐप
अच्छा लगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मोनिशा और गोपिका, it's been wonderful talking to you. This is a wonderful initiative with great potential, and आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। Thank you very much. थैंक यू सो मच जॉर्ज। थैंक यू सो मच। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.